Good morning, students. Today we shall do speeches for class +1 यानी आपके सिलेबस में अब की बार सिर्फ स्पीच और डिबेट है। तो आज हम स्पीच करेंगे। स्पीच आप लोग जानते हैं कि कहीं पर कोई फंक्शंस वगैरह या कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता है, वहाँ पर स्पीच डिलीवर की जाती है। डिलीवर करने से पहले आप लोगों को वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है, जो सामने गैदरिंग है, उसको आप लोगों ने एड्रेस करना होता है। एड्रेस करने के लिए आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है मोस्टली इसी को ही अडोप्ट करें। अगर थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि स्कूल की असेंबली ना कोई कहीं और है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें। वहाँ पर टीचर्स की बजाय दूसरे जो पीपल्स गैदरिंग है उनके बारे में बोल दें। ये पब्लिक मीटिंग है वो जैसे, वैसे तो मोस्टली टीचर्स के स्कूल से रिलेटेड स्पीच आती है। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं। अगर स्कूल में है तो प्रिंसिपल सर बोल देंगे, अगर कहीं और है तो प्रेसिडेंट बोल देंगे। रेस्पेक्टेड जजेस, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। सबसे पहले आप लोग विश करेंगे। टुडे आई, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें। जैसे मैंने तो यहाँ पर विनीत भार्गव लिख दिया, तो आप अपना नाम लिख दें। आई के बाद कोमा लगाएंगे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, कोमा लगा दें। इसको सेपरेट करना, क्योंकि ये टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन अ सीरियस प्रॉब्लम। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सीरियस प्रॉब्लम। यानी आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन अ सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग द प्रेजेंट जनरेशन। यानी आज की जनरेशन जो सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। दैट इज़, आई ई लगा दो, दैट इज़ कैंसर आ साइलेंट किलर। आप लोग इसी को ही बेस बना के रखें, इसी को लर्न कर ले, इसी में मॉडिफिकेशन करें, टॉपिक को चेंज करें। मान लो अगर स्पीच आपने किसी लाफिंग टॉपिक के ऊपर करनी है, कोई सेलिब्रेशन का टॉपिक है, तो यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम के बजाय कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लेंगे आप लोग। तो आप लोगों ने एड्रेसिंग करनी है, और एड्रेसिंग करने से पहले आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, कैंसर आ साइलेंट किलर, कैंसर आ साइलेंट किलर। फिर उसके बाद जो मैंने ऊपर पढ़ाई, जो आप लोगों ने पेन के साथ देखी, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। प्रेसिडेंट सर, रेस्पेक्टेड टीचर एंड डियर फ्रेंड, इसके बजाय वो लिखें आप लोग, और उसको एक ही पैराग्राफ में बताएं। उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, फिर आपके नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करें। टुडे इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे का डे था। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट अवर अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बिकम कैंसर प्रोन मोर देन द रूरल पॉपुलेशन। ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कैंसर प्रोन हो गई है, कैंसर से ग्रस्त हो गई है रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। मतलब जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा इसका खतरा है। एवरी 10th पर्सन इज़ लाइकली टू हैव कैंसर, यानी प्रत्येक 10वें व्यक्ति को वहाँ पर कैंसर है। इट इज़ ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बेंजीन इन द एयर। अब किसकी वजह से इसको अंडरलाइन करते हैं आप लोग? बेंजीन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग क्वेश्चन वगैरह में भी जो मेन से जो वर्ड होते हैं जिसके चारों तरफ सारी चीज़ें घूमती हैं, उसको अंडरलाइन कर दिया करो। अपनी नोटबुक में भी कर लो, एग्ज़ाम में भी जब लिखोगे तब भी कर लो। तो ये किसकी वजह से है? हवा में बेंजीन की वजह से। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फूड। फिर पेस्टिसाइड को अंडरलाइन कर दो कि फूड में हम पेस्टिसाइड खाते हैं। ऑल्सो हाईली रेडियो एक्टिव वेव्स ऑफ द सेल फोन्स एटसेट्रा, रेडियो एक्टिव वेव्स, इसको अंडरलाइन कर दो। इसका अंडरलाइन करने का फ़ायदा क्या है? एक तो आप लोग इसको हाईलाइट करते हैं कि आपने क्या चीज़ एक्सप्रेस करी, और साथ में आप लोगों को ईजिली ये लर्न भी हो जाएगा। etc. have also contributed to this grave danger to human population. grave means of the serious, ऊपर मैंने serious वर्ड लिया था, यहाँ पर grave आ गया।
आप लोग कोशिश करें कि एक वर्ड जो आप लोगों ने यूज़ किया उसका दूसरा वर्ड लेके आए। अगर इजीली आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूटेड टू दिस डेंजर टू ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इन चीज़ों ने भी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो डेंजर है उसके लिए कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट पैरा लिखें, फिर लाइन छोड़ दें। टू चेक दिस मीनेंस ऑफ कैंसर, मीनेंस मीन्स होता है टेरर, यानी इस कैंसर के इस टेरर को चेक करने के लिए, चेक का मतलब होता है स्टॉप करने, मीनेंस को अंडरलाइन कर लो आप लोग। द गवर्नमेंट शैल हैव टू गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू प्रिवेंटिव एक्शन, तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी को अंडरलाइन कर लो। टू प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव का मतलब होता है इसके रोकने के लिए जो एक्शन है उनको। मोर फैसिलिटी लाइक डायग्नोस्टिक सेंटर एंड कैंसर हॉस्पिटल नीड टू बी क्रिएटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट, तो इसके लिए क्या चाहिए, डायग्नोस्टिक सेंटर चाहिए, अंडरलाइन करो। कैंसर हॉस्पिटल्स नीड टू बी क्रिएटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। नेक्स्ट पैरा, आई वुड से दैट, अब जैसे आप लोग स्पीच दे रहे हैं तो आप लोग अपने पर्सन को तो बीच बीच में लाएंगे ना, फर्स्ट पर्सन यूज़ करें एक या दो बार, मैक्सिमम टाइम नहीं। आप अपने आप को बताएं कि आई वुड से, आई वुड वर्ड का यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी पोलाइटनेस को शो करता है। आई वुड से दैट वी शुड सिट टुगेदर एंड डिवाइस वे, डिवाइस का मतलब होता है क्रिएट वेज एंड मीन्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली डिजीज, डेडली को अंडरलाइन करें। कंटेन का मतलब होता है इसको बस में करके रखे, कंट्रोल करके रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बैन द वाइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड के वाइड यूज़ पे बैन लगा दो पहले तो। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज रियली हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, एक्सेसिव पेस्टिसाइड वाकई ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज मच एम्फेसिस बीइंग लेड ऑन ऑर्गेनिक मैन्यूर इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर, यानी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर एम्फेसिस दिया जाता है कि ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ की जानी चाहिए, ना कि फर्टिलाइजर, अंडरलाइन कर दो इसको। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्यूर, देन क्रॉप पैटर्न नीड्स टू बी चेंज, और इसके अलावा जो क्रॉप पैटर्न है उसको भी चेंज कर दो, क्रॉप पैटर्न को अंडरलाइन कर दो। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अ काइंड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोग्राम विल हैव टू बी अंडरटेकन, पब्लिक इज टू बी अवेकन टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर, पब्लिक को भी अवेकन किया जाना चाहिए, उसको जगाया जाना चाहिए कैंसर की ग्रोथ के बारे में, एंड इट्स ईजी डिटेक्शन, और आराम से इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। दिस वुड हेल्प इन द कंटेनिंग ऑफ दिस डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज, इनिशियल का मतलब होता है बिगिनिंग स्टेज पर। कंटेनिंग दो बार आ गया वर्ड, स्टॉप करने की बजाय देखो यहाँ पर चेक आया वर्ड, जिसका मतलब स्टॉप होता है, कंटेन का मतलब कंट्रोल होता है, वहाँ पर कंट्रोल ना देकर यहाँ पर कंटेन वर्ड दिया। तो आप लोग सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस वर्ड को सीखता है कि नहीं सीखता, और फिर उसको यूज़ करना है। दिस वुड हेल्प इन द containing of this disease at the initial stage. If cancer is detected and treated at the early stage, it cannot be fatal. अगर इसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया गया, ट्रीट कर लिया गया, तो ये भयानक साबित नहीं हो सकता। थैंक यू। बाद में आप लोग ओबलाइज ज़रूर करें, थैंक यू ज़रूर बोला। नेक्स्ट स्पीच इज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लेजी एंड डिजीज प्रोन। अब स्कूल चिल्ड्रन के बारे में पहले सबसे पहले आप लोग एडिंग दें, फिर जो मैंने जैसे पीछे बताया था, जो मैंने फर्स्ट स्पीच के अंदर एड्रेसिंग लाइन बोली वो यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दें, उसमें सिर्फ चेंज करना है इसको, ये छोड़ दें। टुडे आई एम हेयर टू स्पीक फॉर द मोशन, ये डिबेट है, डिबेट की उसमें चली जाएगी, इसको रहने दें आप लोग। ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, डिबेट बाद में करेंगे, पहले इसको स्पीच की फॉर्म में लिखेंगे आप लोग। वहाँ से जैसे वहाँ से मैंने इसके वजह से टॉपिक उस पर लिख दिया, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लेजी एंड डिजीज प्रोन। उसके बाद यहाँ से शुरू कर देंगे, नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट पैरा बना देंगे। यू विल यूर सेल्फ सी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड तुम खुद इसको देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर जो दी है वो वाकई में सच है। द डिजीज एंड चेंजेस हियर ऑफ नाउ वर नॉट हियर्ड इन द पास्ट, यानी वो बीमारी, वो चेंजेस जो आज हम सुन रहे हैं पहले पास्ट में कभी सुनाई नहीं थी। सो ड्यू टू ग्रोइंग एफिलेंस फैसिलिटीज़ एंड कम्फर्ट्स, एफिलेंस का मतलब होता है रिच फैसिलिटीज़,
अंडरलाइन कर दो इसको वर्ड को। फैसिलिटी एंड कंफर्ट, न्यू डिजीज हैव एंटर्ड मैंस लाइफ, एंड जैसे जैसे आदमी का अमीरी बढ़ती जा रही है, उसके पास पैसा आ रहा, फैसिलिटीज़ आ गई, कंफर्ट्स आ गए, तो उसके अंदर नई नई डिजीज़ आ गई। द रिजल्ट इज़ लेथार्जी, तो उससे उसमें क्या आ गया, लेथार्जी आ गया। वन अंडरलाइन कर दो। लेथार्जी का मतलब होता है उसके अंदर लेजीनेस आ गया, स्लीपलेसनेस आ गया, बेचैनी हो गई उसको। वेरियस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अंडरलाइन करें। एलिमेंट्स होता है डिजीज़, बीमारी। नेक्स्ट पैरा, सम फैक्ट्स अबाउट टूडेज लाइफ विल रिवील द ट्रूथ बिहाइंड द टाइटल स्टेटमेंट, यानी जो टाइटल स्टेटमेंट है उसके बारे में जो कुछ फैक्ट हैं वो इस बात को रिवील करेंगे। रिवील का मतलब होता है शो करेंगे सच्चाई को। अबाउट 65% ऑफ चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस और कार, कि 65% जो बच्चे हैं वो कार से या बस से जाते हैं। 20% यूज बाईसाइकिल। अमीर 50% वॉक डाउन टू स्कूल, यानी 15% चल के जाते हैं बस सिर्फ। सो 65% अवॉइड फिजिकल वर्क, जो 65 उनको तो फिजिकल वर्क हो ही नहीं रहा, अंडरलाइन करो इसको। देन 60 चिल्ड्रन प्रेफर जंक फूड, जो 60% है वो जंक फूड प्रेफर करते हैं। 25% एडिक्टेड टू कोल्ड ड्रिंक्स, एडिक्टेड को कर दो अंडरलाइन। 25% कोल्ड ड्रिंक के एडिक्टेड हैं, आदि हैं। मियरली 50% ईट नेचुरल फूड कंसिस्टिंग ऑफ सैरल, राइस, चपाती एक्सेट्रा। सिर्फ 15% नेचुरल फूड खाते हैं जिसमें अनाज आते हैं, राइस आती है, चपाती आती है। ऑब्वियसली दीज फूड्स कंट्रीब्यूट टू द चिल्ड्रंस ओबेसिटी, और ये जो जंक फूड खाते हैं इससे बच्चों की ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी को अंडरलाइन कर दे। फिजिकल वीकनेस आती है उसके अंदर, एंड हार्ट डिजीज। 90% ऑफ द चिल्ड्रन प्ले गेम्स विद विच डू नॉट इन्वॉल्व मच फिजिकल लेबर, और 95% बच्चे ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। नेक्स्ट पैरा, ऑल दीज फैक्टर्स मेक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फिजिकली वीक, तो ये सभी जो फैक्टर हैं बच्चों को फिजिकली वीक बनाते हैं। सो दे बिकम प्रोन टू वेरियस डिजीज, तो इसलिए वो विभिन्न बीमारियों के प्रोन हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट वाल्टर हडसन, द हैवीएस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय का जो सबसे भारी व्यक्ति है वाल्टर हडसन, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। एग्जाम्पल दे दो आप लोगों के पास कोई और है तो वो दे दो। ही बिकेम ओबेस ड्यू टू लेथार्जी एंड लैक ऑफ फिजिकल वर्क, और वो ओबेस क्यों बना, लेथार्जी की वजह से और फिजिकल वर्क की कमी की वजह से। लेथार्जी मीन्स लेजीनेस। टुडे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव अडॉप्टेड दीज वेरी वेज ऑफ लाइफ, तो आज भी जो स्कूल में जाने वाले बच्चों उन्होंने यही तरीके अडॉप्ट कर लिए हैं। इट इज़ रियली सैड टू नो इट, ये जानकर बड़ा दुख होता है। वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस, तो अवेयरनेस तो सभी में रहेगी अमंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फिजिकल वर्क। यूटिलिटी मीन्स होता है यूज, फायदे। अ हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन अ हेल्दी बॉडी, और आपको पता है कि हेल्दी माइंड कहाँ पर डेवलप कर रहता है, हेल्दी बॉडी में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, you have to write these speeches in your notebook and also learn them. Thank you, have a nice day.